बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। किसान भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज इसी टॉपिक पे बात होगी, यही डिस्कस होगी कि आखिर IMF चाहता क्या है, IMF का हुक्म क्या आ गया और किसानों के लिए मुसीबत क्या आने वाली है। मेरे साथ रहिएगा, मेरी इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, सब्सिडीज़ के हवाले से जो ख़बरें हैं, जो किसान भाइयों के फ़ायदे की ख़बरें हैं, वो इंशाल्लाह ताला लेके अपने चैनल पे हाज़िर होता रहूँ। और मेरे चैनल पे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप तक वो वीडियो पहुंच सके, किसान उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है, IMF का एक हुक्म आया है कि किसानों को जो खाद दी जा रही है उस खाद पे टैक्स लगा दिया जाए। टैक्स किस तरह लगाया जाए कि जो फर्टिलाइज़र मेकिंग फैक्ट्रियां हैं, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां हैं, उन पे जो है एक टैक्स को दुगना कर दिया जाए। जो उनको गैस सप्लाई हो रही है ना, उस गैस पे टैक्स डबल कर दिया जाए। आगे किसान जाने, उनकी किस्मत जाने, उनकी फसल जाने और उनकी गंदम जाने। एक तरफ तो IMF ने ये हुक्म दे दिया, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, एग्रीकल्चर है, वो सर जोड़ कर बैठी हुई है कि किसानों को हम इस साल पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा रिलीफ देंगे, सब्सिडीज़ ज़्यादा देंगे। तो किसान भाइयों, IMF का जो हुक्म है उस पर अमल दरामद स्टार्ट हो चुका है। किसानों को पहले ये 312 रुपये गालबन गैस मिल रही थी, जिससे खाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चल रही थी। अब उसको बढ़ा के 500 कुछ रुपए कर दी गई है। और उस पर काम भी, आज मैंने एक खबर देखी है कि काम भी शुरू हो चुका है और बड़ी जल्दी उस पर काम किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अक्टूबर में IMF का कोई वफद वगैरह आएगा और उसके बाद इसका जायज़ा लिया जाएगा और तब जाके पाकिस्तान को जो है वो जो पेमेंट मिल रही है, जो इनको कर्ज़ा मिल रहा है, साफ अल्फाज में मैं बताऊं कि आप कर्ज़ ले रहे हैं और उस पे भी जो शराइत हैं वो किसानों की संगी पे अंगूठा रखने वाली बात है कि किसान जो है वो कर्ज़ भी अपनी खाद महंगी करके वो चुकाने के सर पे उन्होंने जब शर्त ये रखी है कि इसको डबल करें, आप एग्रीकल्चर का बेड़ा भी गर्क करें, पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसको भी ख़त्म करें। जब ज़राअत ख़त्म हो जाएगी, ज़राअत हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और ज़्यादातर इसी से वाबस्ता हैं लोग। तो अब अल्लाह बेहतर करेगा, आने वाले दिनों में इस पर क्या फ़ैसला होता है वो आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल मेरे पास जो खबर आई है, और मैं इस वीडियो के वतवसत से अपने किसानों को ये बताता चलूँ कि गंदम की काश्त से पहले आपके पास जो भी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास जो चंद रुपए टके कौड़ियाँ पड़े हुए हैं, उनसे आप खाद परचेज़ करें और अपने घर में रखें। जब आपने गंदम काश्त करनी है तो मेरे किसान भाइयों, आपको ना खाद ये मिलनी है और ना ही आपको इस रेट पे मिलनी जो आज मिल रही है।